लोकैकनाथं श्री विष्णुदेवताभ्यो नमो नमः। ओम हरि ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सत्यनारायण व्रत कथा, ये एक ऐसी कथा है जो सत्य व्रत है, अर्थात सत्य बोलना चाहिए, अच्छे कार्य करना चाहिए। और आज के दिन आप दोनों लोग प्रयास करना कि मतलब ऐसा कुछ ना तो खाना पीना ना कुछ ऐसा गलत करना, और प्रयास करना कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अच्छा, इसका ये है तो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए आज के दिन। और आज के दिन झूठ इत्यादि नहीं बोलना चाहिए। आज के दिन क्या जीवन में तो बोलना नहीं चाहिए कभी, परंतु फिर भी तो आज का दिन इसलिए महत्व की कि आज आप भगवान का कथन श्रवण कर रहे हैं, तो इसलिए भगवान का जो कथा है इसमें काफ़ी चीज़ें बताई जाती हैं हमारे जीवन से रिलेटेड, व्यक्ति कैसा होता है और कैसा हो जाता है, और जीवन का एक हिस्सा है कि किस प्रकार इसमें बताते हैं अभी किस प्रकार व्यक्ति, क्योंकि वो जो समय चल रहा है कलयुग है, और कलयुग बहुत खतरनाक है। कलयुग ऐसा है कि इसमें कोई किसी को सुख देख नहीं पाएगा, एक दूसरे लोग काट के खा लेंगे। तो इसलिए भगवान का जो भक्त होगा, जो उसका पूजा मान करेगा, उसके लिए लघु उपाय बताया गया है। किस प्रकार से भगवान बताते हैं आप उस सुनेंगे। श्री प्रथमोध्याय श्री व्यासवाच। एक समय नवी शरण तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषि एकत्रित हुए। श्री ऋषियों ने कहा, हे महामुने, किस व्रत अथवा किस तपस्या से मनवांछित फल प्राप्त होता है उसे हम सब सुनना चाहते हैं। ऐसा मन में उनके विचार आया। जो वहाँ पे 88,118 शौनकादि ऋषि थे एकत्रित, तो उन्होंने जब ऐसा प्रश्न किया तो श्री सूर्य जी कहते हैं उनको, एक समय देवर्षि नारद जी के द्वारा पूछे जाने पर भगवान कमलापति भगवान विष्णु ने जैसा कहा था मैं से आप लोगों को सुनाता हूँ। श्री सूर्य जी कहते हैं, एक समय नारद भगवान भ्रमण करते हुए पृथ्वी लोक पर आते, और पृथ्वी लोक पर जब पहुंचे तो उन्होंने पृथ्वी लोक में देखा नाना प्रकार की योनियों में मनुष्य जीव जंतु, क्योंकि 84 लाख योनियां हैं तो नाना प्रकार की योनियों में लोग सब मनुष्य इत्यादि हर चीज। तो और इसलिए सबसे ज्यादा मनुष्य प्रिय है भगवान को, क्योंकि मनुष्य इत्यादि है। तो जब नारद जी ने देखा मनुष्य को इस पृथ्वी पर नाना प्रकार के दुखों से भोगते हुए देखा, तो उनको मन में उनके विचार आए इनके प्रति, मनुष्य को कहते कि इस चीज से इतना पीड़ित हैं, क्यों ना इनका इस पीड़ा से मुक्त होने के लिए इनके कुछ ऐसा कुछ कार्य किया जाए, कुछ लघु उपाय किया जाए जिससे इनको मुक्ति मिल जाए। जब ऐसी भावना है उनके मन में, ऐसा विचार आया, तो सूर्य जी कहते हैं नारद जी ने ऐसा सोचा, और ये सोचते हुए यहाँ से पुनः वो भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु लोग गए। उस समय विष्णु भगवान के पास गए, उन्होंने भगवान नारायण की सुंदर स्तुति की। चार हस्त वाले भगवान विष्णु शंख चक्र पद्म गदा हस्त से निर्मित भगवान शिष्य की सेवा विराजमान थे। जब भगवान नारद ने भगवान विष्णु की स्तुति की, भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने पूछा आप किस प्रयोजन से आए, क्योंकि नारद जी बिना किसी प्रयोजन के कहीं जाते नहीं है। नारद अच्छे भी हैं और नारद थोड़ा गिराने वाले भी हैं। तो नारद जी ने जब वहाँ पहुंचे तो भगवान को समझ में आया किसी कारण से तो जरूर आए हैं। जब ऐसा विचार किया नारद जी ने उनसे कहते हैं, हे भगवान, इस पृथ्वी लोक पर जो ये मनुष्य लोग हैं नाना प्रकार की योनियों में नाना प्रकार के दुखों को भोग रहे हैं, इस दुख का कुछ नष्ट हो जाए या इस दुख से किसी प्रकार से छुटकारा मिल जाए, ऐसा कुछ लघु उपाय बताइए। श्री भगवान विष्णु कहते हैं, नारद मुनि आपने बहुत सुंदर और उत्तम बात पूछी है लोगों की कल्याण के लिए, लोगों की कामना के लिए। श्री भगवान विष्णु कहते हैं, हे महाभाग, आपने जो ये उत्तम बात पूछी है इस बात को मैं कहता हूँ, हे वह संसार के ऊपर अनुग्रह करने के लिए इच्छा से बहुत अच्छा प्रश्न, उत्तम बात पूछी है आपने। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है और उसे आपको बताता हूँ। कहते हैं, हे वत्स, जो स्वर्ग और मृत्यु लोक में दुर्लभ है, क्या है? भगवान सत्यनारायण का व्रत एवं पुण्य व्रत और पुण्य कथा। कहते हैं इसलिए आपके स्नेह के कारण मैं हाँ सबको बताता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुने। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही परम लोक को प्राप्त होता है। ऐसा जब भगवान विष्णु ने नारद जी को कहा, नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, इस व्रत को करने से क्या फल है
और इसका क्या विधान है, इस व्रत का किसने किया और किसके द्वारा किया गया। वैसा उन्होंने पूछा। श्री सत्यनारायण भगवान कहते हैं, सत्यनारायण दुख शोक आदि का नाश समन करने वाला है, धन धान्य की संपत्ति की वृद्धि करने वाला है। और यह सत्यनारायण व्रत का विधान है अपने बंधुओं बांधवों के साथ, अपने इष्ट मित्रों के साथ अर्थात पंडित जी के द्वारा इस भगवान सत्यनारायण का व्रत और कथा करना चाहिए। और भगवान का नैवेद्य इत्यादि केला, गेहूं, दूध, घी, फल और गेहूं का चूर्ण स्वाया मात्रा में एकत्र कर भगवान का कथा श्रवण करनी चाहिए। बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण भगवान कथा सुंदर ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर तदंतर बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराकर भक्ति प्रसाद ग्रहण करके नित्य गीत आदि का आयोजन करना चाहिए। तदंतर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की अभिलाषा अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। विशेष रूप से कलयुग में पृथ्वी लोक में यह सबसे छोटा सा उपाय है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। संजय अंतर्गत श्री नारायण नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवन् नारायण 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 कृष्ण भगवान की जय। अथ द्वितीयोध्याय निर्धन ब्राह्मण तथा काष्ठ कीर्तिकी की कथा। श्री सूत जी कहते हैं, हे दुर्जो, मैं पुनः पूर्व काल में जिसने इस सत्यनारायण को व्रत को किया था उसमें बड़ी भांति आप लोगों को बताता हूँ। रमणीय नामक काशी नगर में कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वो इस पृथ्वी पर प्रतिदिन भटकता रहता था। पृथ्वी पर भटकता था। ब्राह्मण पे भगवान ने उसे दुखी ब्राह्मण को देखकर वृद्ध ब्राह्मण रूप धारण करके उसे आदर पूर्वक पूछा, हे विप्र, तुम प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर इस पृथ्वी पर क्यों भ्रमण करते रहते हो। ब्राह्मण बोला, हे प्रभु, अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए पृथ्वी पर भटकता रहता हूँ। इस लघु उपाय से कुछ उपाय से यत्न पूर्वक बतलाइए। वृद्ध ब्राह्मण कहते हैं, ब्राह्मण देवता सत्यनारायण भगवान विष्णु अविष्ट फल प्रदान करने वाले हैं। हे विप्र, तुम उनका उत्तम व्रत एवं पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। व्रत के विधान को भी ब्राह्मण से यत्न पूर्वक कहकर वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान सत्यनारायण में परम अंतर्धान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जैसा कहा वैसा व्रत का अच्छे प्रकार से वैसे ही करूंगा, ऐसा मन में वह विचार करने लगा। तदंतर प्रातः काल उठकर सत्यनारायण व्रत करूंगा ऐसा संकल्प करके वह भिक्षा के लिए निकल पड़ा। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखेर से मुक्त होकर समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया। इस व्रत दिन से लेकर प्रत्येक महीने में उसने यह व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से सत्यनारायण भगवान ने इस व्रत के प्रभाव से सत्यदेव श्रेष्ठ ब्राह्मण से पापों से मुक्त हो गया और उसने दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त किया। हे विप्र, पृथ्वी पर जब कोई मनुष्य सत्यनारायण का व्रत करेगा उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार सत्यनारायण महात्मा ने नारद जी से कहा, हे मुनि, यह सब आप लोगों के लिए कह दिया, आप आगे और क्या कहूँ। ईश्वर ने कहा, हे मुनि, इस पृथ्वी पर ब्राह्मणों से सुने हुए इस व्रत को किसने किया वह हम सब जानना सुनना चाहते हैं। हमारी श्रद्धा है। श्री सूर्य कहते हैं, मुनियों, पृथ्वी पर जिसने यह व्रत किया आप लोग उससे सुने। एक बार